तबाही भरा मंजर। हम तो सिर्फ नॉर्मली बैठे हुए थे, 5 मिनट में यहाँ से पूरी तरह इस साइड को आई और सब कुछ खत्म कर दिया। उखड़ गई बड़ी से बड़ी मजबूत सड़कें, बह गए घर और दुकान। कुछ भी नहीं बचा हमारे यहाँ पे। नुकसान इतना हुआ है कि अभी जो हम प्लान रखा हम लोगों ने वही है हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। यहाँ पे स्कूल होता था, गवर्नमेंट स्कूल, मिडिल स्कूल, बस वहाँ से एकदम से पानी आ गया और सारे यहाँ पे ना आधे आधे डूब के हम निकले हुए हैं, क्रॉस करके यहाँ से भागे। अब ना रहने का ठिकाना, ना 2 वक्त का खाना। साल 2023 की बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। इस साल की बारिश से मची तबाही की तस्वीर आप खुद देख लीजिए। चंद दिनों की बारिश ने नेशनल हाईवे की सड़क को उखाड़कर एक ऊबड़ खाबड़ रास्ता बना दिया, घरों को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। सड़कें साथ बहते नदी के साथ बहती चली गई। बड़े से बड़े वाहन खिलौनों की तरह पानी में बह गए। लोगों के घर आंखों के सामने धराशायी हो गए। रातों की नींद उड़ गई। अब न रहने का ठिकाना है, न 2 वक्त का खाना। यहाँ का विकास, यहाँ के लोगों की आज तक की जमा पूंजी सब 3 दिनों की बारिश में बह गया। जो है आलू ग्राउंड नामक जगह थी, जहां पर जो है यहाँ पर जिस स्थान पे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जो नेशनल हाईवे 3 हुआ करता, लेकिन अब वो नेशनल हाईवे 3 जो है यहाँ पर जो है एक नाले का रूप यहाँ पर धारण कर लिया। आप देखते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर ऐसा अंदेशा लगाया जाए कि यहाँ पर बल्कि सड़क नहीं बल्कि यहाँ पर जो है एक नाला हुआ करता होगा, ऐसा यहाँ पर जो इन तस्वीरों को देखकर जो है लग रहा है। हालांकि आप देखिए लोग किस तरह अपने गंतव्य की ओर यहाँ पर जा रहे हैं, पैदल यहाँ से गुजरने के लिए मजबूर है, क्योंकि सड़क जो यहाँ पर हुआ करती है नेशनल हाईवे 3 वो यहाँ पर जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये तस्वीरें न केवल यहाँ के बल्कि कुल्लू से मनाली तक जो है ऐसी ही तस्वीरें यहाँ पर जो है सामने आई। बारिश के बाद हुई तबाही की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की है और ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता मनाली का नेशनल हाईवे 3 है। ये वही नेशनल हाईवे है जहाँ पर कुछ हफ्ते पहले तक हजारों की संख्या में वाहन गुजरते थे, लेकिन आज इसकी ये दशा हो चुकी है कि यहाँ वाहन तो क्या, लोगों का गुजरना भी मुश्किल है। बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद तेज बहाव के साथ यहाँ बड़े बड़े विशालकाय पत्थर आ गए। नेशनल हाईवे नहीं, मानो पहाड़ टूटने के बाद कोई रास्ता है। न्यूज़ 18 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर हालातों का जायजा लेने पहुंची तो दिल दहल उठा। बारिश की तरह ही लोगों के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। न जाने कितने लोग बेघर हो गए, न जाने कितने लोगों का रोजगार छिन गया। बारिश ने मनाली को इस कदर तबाह कर दिया कि मनाली की अब खूबसूरत नहीं, डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। बस यहाँ से भागते भागते जंगल की ओर ऊपर जाके बैठे, वहाँ से लैंडस्लाइडिंग हो रहा है। इतना मतलब सेफ है नहीं हम बिल्कुल भी यहाँ पे। ये वही मनाली है जिसे अपने पहाड़ों की रानी होने पर बड़ा गुमान था। बारिश ने इस शहर के इसी गुमान को चकनाचूर कर दिया। बारिश के बाद ब्यास नदी का ऐसा रौद्र रूप दिखा जो किसी ने भी कभी भी सोचा नहीं था और ना ही कभी किसी ने इसकी कल्पना की थी। उत्तर भारत समेत मनाली और कई क्षेत्रों में मौसम अभी बेशक सुहावना हो चुका है, लेकिन अब चारों ओर तबाही भरा मंजर ही नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो पर उतरी न्यूज़ 18 की टीम ने न सिर्फ हालातों का जायजा लिया बल्कि प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी, उनके दर्द को अनुभव किया। बारिश से प्रभावित लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा, ना घर है, ना खाना, ना काम, ना कोई ठिकाना, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना भविष्य का कुछ पता, कुछ भी नहीं बचा। अब ऐसे में पीड़ित परिवार सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि शायद उनके जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगाया जाएगा। दुख और संकट से भरे इस दौर में इन लोगों को एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में सहायता की जाए। मनाली से सचिन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब।